मुझे लगता है कि वो भी दिन आएगा जब वो या तो मार गिराए जाएंगे या फिर उनको प्रेरित करने की कोशिश हो रही है कि वो भी हथियार डाल दें, जैसे कि पापा राव और अन्य लोगों ने किया था। हिडमा की जब मौत हुई थी तो आपको याद होगा किस तरह से प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि हम नक्सलवाद को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी होगा वो मारा जाएगा या फिर आत्मसमर्पण करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ और निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो योजना रही है वो फलीभूत होती हुई साफ तौर पर दिखी है। मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे तो वो पूरा डिटेल देते हुए आपको नजर आएंगे कि किस तरह से हमने इस पूरे योजना को अंजाम दिया और आज नक्सलवाद इतिहास की बात हो रही है। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि नक्सलवाद इतिहास की बात होती हुई दिख रही है। जो प्रभुत्व हुआ करता था इन इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में, नक्सलियों का जो एक डर, क्योंकि सिर्फ उन इलाकों में नहीं बल्कि आसपास के भी वो इलाके कहीं ना कहीं डर के साए में वहां के लोग जिया करते थे कि इन इलाकों से आप गुजरिए मत, रात के वक्त आप यहां से निकल नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। पुलिस फोर्सेस किस तरीके से खतरे में रहा करती थी कि कभी भी नक्सली उन पर हमला कर देते हैं और बड़े खात्मे यहां पर हो जाते थे। वो सीधे तौर पर खत्म हुआ अक्षय, और यह भी देखा गया कि उन नक्सलियों को जीवन जीने का भी एक मौका मिला कि आप मुख्य धारा के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं। और इसी से प्रेरित होकर सैकड़ों नक्सलियों को देखा गया कि उन्होंने सरेंडर भी किया। यह भी जाहिर एक इसी योजना का हिस्सा भी रहा होगा। और देखिए निश्चित रूप से तमाम योजनाएं बनाई गई, उनके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उन सरकारों के साथ ये समन्वय किया गया। इस मामले में अगर देखा जाए तो राज्य सरकारों ने भी अपने योगदान को दिया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। खास करके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की जिस तरह से सरकारों ने मदद की है वो ये बताता है कि वो भी चाहते थे कि हमारा जो प्रदेश है वो विकास के राह पर बढ़ सके। इसलिए नवा रायपुर में एक जब बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, विकास की बातें की गई, जब छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें तमाम नक्सली जो बहुत खूंखार हुआ करते थे उनको भी आमंत्रित किया गया क्योंकि वो मुख्य धारा में आ गए थे। उनका कई लोगों से कैमरे पर वो बात करने को तैयार नहीं हुए, लेकिन ऑफ कैमरा उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनकी मदद की है, उनके बच्चों की जो जीवन अब शैली है वो बदल रही है। अब बच्चों को हम स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे जो जंगलों में रहा करते थे उनकी तस्वीर अब आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि किस तरह से उनकी जो तकदीर है अब लिखी जा रही है। साफ तौर पर है कि कुछ वजह रही होगी जिसके कारण उन्होंने हथियार उठाए, लेकिन कई ऐसे नक्सली थे जिनको कि बंधक बना करके बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता था। उसमें लेफ्ट के तमाम लोगों का जिक्र उन लोग किया करते थे। अब साफ तौर पर है कि बड़े नक्सलियों का खात्मा या तो उनका फिर सरेंडर, ये साफ तय करता है कि केंद्र सरकार ने किस तरह से अपनी इस योजना को अंजाम देने में सुरक्षा बलों की मदद दी, राज्य सरकारों की मदद दी, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यों में जाते रहे और खास बात ये रही है कि उसका अब साफ रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार के लिए रही है और नक्सलवाद जो एक समय जैसा मैंने जिक्र किया कि कोड हुआ करता था विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए राज्यों को रोकने का, वो अब अंतिम चरण में है और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिसमें इलाके बस्तर हो, सरजूरा हो, फिर या तेलंगाना का जो छत्तीसगढ़ से लगा बॉर्डर हो, निश्चित रूप से वो अब खुशहाली के जीवन में आगे बढ़ रहा है। और जैसा मैंने जिक्र किया कि बस्तर एक समय जब बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था जिसमें नक्सली तो रहते थे, आईडी ब्लास्ट की खबरें आती थी, सुकमा जैसे इलाके जिसमें कि आईडी ब्लास्ट से हमारे सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान दी। अब साफ तौर पर है कि वो चीज़ें अब देखने को नहीं मिली और फिलहाल उस चीज़ को लेकर के कहा जा सकता है कि हमारे जवानों की जो कुर्बानी रही है वो अब एक तरफ से शहादत रंग ला रही है और नक्सलवाद अब इस देश से खत्म होने जा रहा है। ये इससे बड़ी तस्वीर शायद उन राज्यों में देखने को नहीं मिल सकती जो इससे प्रभावित हुआ करते थे। कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की जो एक तरफ से पूरी महत्वाकांक्षी योजना आप कह सकते हैं जिससे कि नक्सलवाद को खत्म करना, उनके बच्चों को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना, उन नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराना, महिलाओं को सशक्त बनाना, और उसमें केंद्र सरकारों ने निश्चित रूप से केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने खास करके छत्तीसगढ़ का जो इलाका रहा है वो पूरी तरह से अब खत्म होने के कगार पर है। कहा जा सकता है बड़ी उपलब्धि।
बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने पूरा डिटेल में बताया कि किस तरीके से इस योजना को, इस महत्वाकांक्षी योजना को बनाया गया, उसकी डेडलाइन यहां पर दी गई और कल मंगलवार का दिन जो होगा 31 मार्च 2026 ही वो तारीख होगी जो डेडलाइन यहां पर रखी गई थी। कुछ ही देर का इंतजार है, थोड़ी देर में गृह मंत्री अपना वक्तव्य यहां पर देंगे। उनकी ओर से जाहिर अक्षय वो आंकड़े भी यहां रखे जाएंगे, वो योजनाएं रखी जाएंगी और सबसे बड़ी बात वो चुनौतियां भी बताई जाएंगी, क्योंकि लाल आतंक नक्सलवाद जैसा मुद्दा, जैसा आपने कहा कि अगर आतंकवाद के बाद कोई श्रेणी आती थी तो वो नक्सलियों की आती थी। इतने खतरनाक तरीके से ये लोग इस अपराध को अंजाम देते थे और कितने खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग लेते थे। तो जाहिर इसमें चुनौतियां भी, हर्डल्स भी बड़े आए होंगे, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय ने कहीं ना कहीं बहुत कम किया होगा। ये तमाम जो जानकारियां हैं ये भी जाहिर साझा की जाएंगी। पूरी जानकारी कोशिश की जाएगी। हालांकि जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे उसको कोऑर्डिनेशन के साथ उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है, किन किन लोगों को उसमें लगाया गया ताकि जो नक्सली हैं, कुख्यात नक्सली हैं, वो मुख्य धारा में वापस लौटने के लिए तैयार हो जाएं। ये बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर कि बहुत जिक्र अमित शाह नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि वो प्लानिंग कुछ हिस्सा वो बताते हुए ज़रूर नज़र आएंगे कि हम जो तय करते हैं उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं और जो तय किया गया है वो अब एक तरफ से कहा जाए तो हकीकत बनने की तरफ है। और जो डेडलाइन तय की गई, अब डेडलाइन के आसपास जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब सब कुछ लगभग नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस पर ज़रूर जिक्र कर डालेंगे कि कितने नक्सली को खात्मा किया गया है। हर हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो 2025 और 26 के बीच में जो मुझे जानकारी है लगभग 400 से ज़्यादा नक्सलियों या तो मारे गए या फिर मुख्य धारा में लौटे, और वो नक्सली थे जो कि कई बड़े ब्लास्ट में शामिल रहे हैं। 25 आप ये सोचिए कि 1 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ तक के नक्सली उसमें शामिल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी किस तरह से भूमिका रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि अमित शाह कांग्रेस के उस विचारधारा पर, लेफ्ट के उस विचारधारा पर भी आक्रमण करते हुए दिखाई देंगे कि किस तरह से उनके सरकारों में ये नक्सली फलीभूत हुए, उन्होंने तमाम जानें ली और अब जबकि वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं तो किस तरह से देश का, प्रदेश का विकास होगा। और न सिर्फ विकास होगा बल्कि अमन चैन की जो शांति अगर देखा जाए तो उस प्रदेश में किस तरह से लौटी है, वहाँ पर विकास की रफ्तार किस तरह से हुई है, खेल कूद को किस तरह से बढ़ावा दिया गया है। बस्तर ओलंपिक मुझे नज़र आता है कि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाका एक समय नक्सलियों का था। वहाँ पर ओलंपिक कराना, वहाँ के आदिवासी बच्चों को उसमें शामिल करना और दूर दराज से लोगों को ला करके उसमें खेल कूद स्पर्धा में शामिल कराना, ये बताता है कि एक रणनीति के तहत किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने अपने समन्वय से ये काबिल बनाया कि सब कुछ आज नॉर्मलसी की तरफ लौट रहा है। मुझे लगता है कि अमित शाह की जो पूरी बातचीत रहेगी इसके आसपास इर्द गिर्द मंडराती हुई रहेगी। हालांकि ये तय है कि कांग्रेस पर भी निशाने पर रहेगी और साथ ही साथ लेफ्ट, खास करके मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको लेकर के मुझे लगता है अमित शाह ज़रूर निशाने पर लेंगे कि किस तरह से एक जो अर्बन नक्सल्स की बात जब उभर करके आती है तो वहाँ पर किस तरह से उनको प्रतिष्ठित करने की कोशिश लगातार इन सरकारों ने किया है। फिलहाल केंद्र सरकार की तारीफ और निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुझे लगता है कि मुख्य एजेंडे में अपनी बात यही रखेंगे कि देखिए हम जो तय करते हैं उसको अंतिम पायदान तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से एक बड़ा काम करके दिखाया है। बिल्कुल अक्षय, आप बने रहे हमारे साथ और जैसा आपने कहा कि जाहिर ये देखने को मिलेगा कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। लेकिन